अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व कुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये एक शॉर्ट क्लिप हम लोग इसलिए बना रहे हैं, एक वीडियो, एक वायरल वीडियो था फेसबुक के ऊपर जिसमें इस्लाम में जो अपने कज़न सिस्टर से शादी किया जाता है तो उसके बारे में इंसिनुएट मतलब उसके बारे में गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। उसको वीडियो को आप लोग ज़रूर सुने। हमारे एक हिंदू बहन है, उनका ये वीडियो है, वो कह रही हैं जो लोग ये कहते हैं ना कि हिंदू मुसलमान भाई भाई है, भाई हमें नहीं बनना भाई। क्यों बने हम उनको अपना भाई क्यों बनाए? आप लोगों को पता है वो अपनी बहनों से ही शादी कर लेते हैं। कितनी नीच और खराब सोच है। हमारे गांव रिश्तेदारी तो छोड़िए, गोत्र भी अगर दूर तक कहीं गोत्र भी मिलता हो ना, जिनसे कोई दूर तक लेना देना नहीं, गोत्र भी मिलता है, उनमें भी शादी नहीं होती है। और तो ये हमारी हिंदू बहन ये कह रही हैं कि अगर हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये अपनी बहनों से भी शादी कर लेते हैं। तो अगर आप कुरान पढ़िएगा, अगर मेरी इस बहन ने कुरान पढ़ा है या अगर मेरे कोई और भी हिंदू भाई बहन है, उनको मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप कुरान पढ़िएगा तो आपको सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 23 में मिलेगा कि आपको अपनी बहनों से अपनी बहन जो होती है, अपने एक ही माँ बाप से जो बहन होते हैं उससे शादी नहीं करना। कुरान अपनी बहनों से शादी करने से मना करता है। लेकिन उसके अलावा जैसे कि और भी जो आपकी ममेरी बहन हुए और भी कज़न सिस्टर्स होते हैं, उसके बारे में ये कहता है कि नहीं, आप उनसे शादी कर सकते हैं। तो लोग इस पे सवाल करते हैं, जैसे यहाँ भी सवाल है कि क्यों ऐसा अलाउड है। तो हमको ये देखना चाहिए कि कोई भी धर्म हो, चाहे वो इस्लाम हो या अगर हम क्रिश्चियनिटी को पढ़ेंगे, ये बाइबल मेरे हाथ में, इसमें भी एक पेड़ से यानी कि आदम एंड ईव से ही पूरे की पूरी दुनिया है। या अगर आप भगवत गीता पढ़िएगा, ये मेरे हाथ में भगवत गीता है, इसका भी अगर आप पढ़िएगा चैप्टर नंबर 4, ये चैप्टर नंबर 4 है, वर्स नंबर 1, इसमें लिखा हुआ है मनु द फादर ऑफ मैनकाइंड, मतलब सभी एक ही बाप है सबके, मतलब कि सब एक ही से आ रहे हैं, एक ही पेड़ से आ रहे हैं। तो हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम यही बोल रहा है हमको कि सभी एक ही पेड़ से, मतलब कि एक ही जोड़े से सब आ रहे हैं। तो हर कोई, चाहे आप कितने भी दूर चल जाए, चाहे आप अमेरिका चल जाइए या चाहे आप चाइना चल जाइए या कहीं पे आप चल जाइए, तो हर कोई भाई भाई हो जाता है। एक तो इससे हिंदू मुस्लिम भाई भाई ये भी साबित हो जाता है, और ये भी साबित होता है कि आप कितने भी दूर चल जाइएगा, अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी यानी अकॉर्डिंग टू बाइबल, अकॉर्डिंग टू इस्लाम एंड अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म, भगवत गीता का वो चैप्टर 4 वर्स नंबर 1 के हिसाब से आप सभी आपके भाई बहन ही हुए, एक तरीके से अपने नहीं हुए लेकिन कहीं ना कहीं से वो आपके भाई बहन हुए। तो इसलिए हम ये कहते हैं, हम लोग में इस्लाम में ये माना जाता है कि सबसे शुरू में जब आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम वो लोग थे, तो वो लोग के एक बार में एक बेटा और एक बेटी होती थी। तो जो बेटा और जो बेटी एक बार में पैदा होते थे उनकी शादी नहीं होती थी, लेकिन उसके अलावा जो होते थे और भी बेटा बेटी जब होती थी तो उनसे उनकी शादी हो सकती थी। ठीक है, तो इस तरीके से, क्योंकि एक ही माँ और बाप थे, दुनिया में और कोई भी नहीं था, तो आपको इस तरीके से आपको शादी करना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग ये सवाल कर सकते हैं, बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि नहीं नहीं, वहाँ पर तो मजबूरी था, वहाँ पर तो उस तरह करना पड़ता। तो मैं कहता हूँ कि अल्लाह सुब्हान ताला के लिए या ईश्वर के लिए या गॉड के लिए कोई मजबूरी नहीं। वो चाहते तो शुरू में ही 100 पेड़ या 200 पेड़ या 1000 जोड़े उतारते, ताकि सब अलग अलग हो जाते और किसी को भी भाई बहन से शादी करने की, उस तरीके से दूर दूर तक किसी को भी शादी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्योंकि सभी धर्म ये बोल रहे, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हुआ, चाहे वो इस्लाम हो या हिंदुइज्म हो, वो सभी बोल रहे कि सभी एक माँ बाप से पैदा हुए हैं, तो आप कितने भी दूर चल जाइए वो आपके रिश्तेदार ही होते हैं, कहीं ना कहीं से वो आपकी बहनें होती है। तो इसलिए ये बिल्कुल कहना बेबुनियाद है कि अपनी बहनों से कोई शादी कर रहे। तो हम अपनी बहन से शादी नहीं करते, बल्कि जो कज़न होते, जो रिश्तेदार होते, वो उनसे शादी करने का इस्लाम में अलाउड है। और अगर आप बोलते कि इस तरह अलाउड नहीं, तो ईश्वर ने क्यों ऐसा नहीं किया कि बहुत सारे पेयर्स को, बहुत सारे जोड़ों को उतारते, ताकि जो भी शादी आप कर रहे हैं वो आपकी दूर से दूर तक भी वो आपकी बहन नहीं होती। तो यही हम लोग का यहाँ पर जवाब रहा।
दूसरी बात, हम लोग को ये हमेशा ये देखना चाहिए कि हम लोग इस तरह की वीडियोस में, इस तरह की जो भी वीडियोस है जो हम लोग को आपस में लड़ाते हैं, उनसे हम लोग उनका हम लोग जवाब दें। एज मुस्लिम हम लोग की ये ड्यूटी कि हम लोग उसको जवाब दें। और अगर और भी जो लोग हैं, ये हम लोग की जिम्मेदारी है कि किसी भी चीज़ को अपने तरफ से या अपने एंगल से सिर्फ उसको ना ले ले, बल्कि हम लोग को ये देखना चाहिए कि धर्म ग्रंथ क्या कहता है। जैसे कि अभी मैंने कहा, ये भगवत गीता चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 1 में यहाँ लिखा हुआ, या उसी तरह बाइबल में ये लिखा हुआ है एडम एंड ईव के बारे में। तो इस तरह से हम लोग को ये नॉलेज रहना चाहिए कि स्क्रिप्चर्स क्या करता है, तब इंशाल्लाह हम लोग को पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। तो इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को एंड करना चाहता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।